वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में। आपको पता ही है कि यहाँ पर 2117 पदों पर भर्ती निकली हुई है और ये परमानेंट वैकेंसी है। यानी अगर आप ज्वाइनिंग पाते हैं तो आपको पर मंथ लगभग 1 लाख की सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है ना। तो क्या है एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में बात करेंगे। और किस स्ट्रेटजी से हम तैयारी करें कि हम एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्रैक कर लें, कितने नंबर लाने पर आप पास हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और किस क्या इस बार बदलाव हुआ है पैटर्न में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्हीं 3-4 मुद्दों पर ये बात होगी आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि किस किस विषय में कितनी सीटें हैं। ये आप सबसे पहले देख लें। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 सीट है, बॉटनी में 190, केमिस्ट्री में 199, मैथमेटिक्स में 177, फिजिक्स में 186, जियोलॉजी में 187, हिंदी में 113, पॉलिटिकल साइंस में 124, इकोनॉमिक्स में 130, इंग्लिश में 96, हिस्ट्री में 97, कॉमर्स में 111, 111, 111, कंप्यूटर साइंस में 87, सोशियोलॉजी में 92, जियोग्राफी में 96, उर्दू में 3, स्टैटिक्स में 8, जियोलॉजी में 15 और संस्कृत पर चार्ज में 2, म्यूजिक में 2, संस्कृत लिटरेचर में 3, संस्कृत ग्रामर में 1, यौगिक साइंस में 1, मराठी में 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1, वेदा में 1 और स्पोर्ट ऑफिसर के 187 पद अलग से हैं। टोटल 2117 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी निकली। कहाँ से? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा उसको आप समझ लें। ये 2025 का पैटर्न है। 2025 के पैटर्न के अनुसार आपको 2 पेपर का एग्जाम देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो कि आपका जीके का होगा, एमपी जीके का। पेपर 1 आपका बेसिकली एमपी जीके है, ये आप समझ लें। पेपर 1 क्या है? एमपी जीके। और यहाँ पर 50 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा दोस्त? 4 अंकों का। 200 नंबर का एग्जाम होगा। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, यानी 50 प्रश्न 1 घंटे का समय। दूसरा जो पेपर होगा आपका, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 150 प्रश्न पूछा जाएगा। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 150 प्रश्न 3 घंटे का समय है ना। 150 क्वेश्चन 188 मिनट्स, आप 180 मिनट्स हो गया आपका। और टोटल 600 नंबर का यहाँ पर एग्जाम हो गया। पेपर 2 टोटल कितना हो गया? 200 नंबर, 800 नंबर का एग्जाम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए टोटल 200 और फुल पूर्णा कितना हो गया? 800। इंटरव्यू आपको 100 नंबर का होगा और कुल अंक मिलाकर जो रिजल्ट बनेगा वो 900 नंबर पर रिजल्ट बनेगा। 800 एग्जाम का, लिखित परीक्षा का और 100 इंटरव्यू का। और एक साथ आपको ये बताते चलें, अच्छी बात यही है कि सिलेक्शन पाना आपके लिए आसान यही है कि इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है कितना लाना होगा वो नहीं है। इंटरव्यू में आपका कितना भी कम क्यों ना आए, अगर आपका रिटन एग्जाम में अच्छा नंबर है तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप कट ऑफ को पार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू कहीं होता है एनएफएस नॉट सुटेबल फॉर इंटरव्यू, तो वो नहीं होगा, है ना। वो यहाँ पर नहीं है। आप का इंटरव्यू में अगर 2 नंबर भी आता है, 1 नंबर भी आता है और टोटल जोड़ के अगर आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में न्यूनतम मार्क्स का कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं रखा गया है। परीक्षा देखिए 2 सत्रों में होगा। परीक्षा 2 का सत्रों में होगा, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है ये आपका 50 प्रश्न का होगा, मैंने पहले ही समझा दिया। दूसरा पेपर 150 प्रश्न का होगा और टोटल 200 प्रश्न हो गए। और आपको यहाँ प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और 800 नंबर टोटल आपके हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा ना ओएमआर सीट पर होगा, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर नहीं है। ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं है। अब मिनिमम आपको मार्क्स कितने लाने होंगे वो आप समझ लीजिए। उतना अगर लाते हैं तो ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे, उससे कम लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप दोनों ही पेपर में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी जीके और आपका अपना पेपर, दोनों ही पेपर में अलग अलग, दोनों पेपर में कितना अलग अलग, दोनों पेपर में सेपरेट तरीके से अगर
आप 40% अंक लाते हैं, है ना, दोनों में सेपरेट 40% आप नंबर लाते हैं, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो सकते हैं और फाइनल कटअप को अगर प्राप्त कर लेते हैं। इससे कम आएगा तो आपके सिलेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं है। मिनिमम आपको इतना मार्क्स लाना होगा, मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं ताकि आप कट ऑफ को पास कर सकें। ये न्यूनतम है, ऐसा नहीं कि 40% लाइएगा तो आप पास ही हो जाइएगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसी नहीं है, बात नहीं है। लेकिन इतना नंबर 40% कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST OBC EWS या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 10% की छूट दी गई है। वो लोग 30% भी लाएंगे तो भी क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 40% की बात करें तो पेपर 1 में आपको कितना नंबर लाना चाहिए, पेपर 1 में आपको 50 प्रश्न है तो आपको कम से कम 20, 40% कितना हो जाएगा, 20। आपको 20 क्वेश्चंस पेपर 1 में सही करने होंगे। पेपर 1 में किनको, जो UR कैटेगरी का है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 30% यानी उनको 15 क्वेश्चंस सही करने होंगे, तो पेपर 1 वो पास कर जाएंगे। इसी प्रकार पेपर 2 जो कि 150 नंबर का होता है, वहाँ अगर 40% की बात करें तो 60 क्वेश्चन सही करने होंगे। किसको, जनरल वाले को, UR वाले को, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 45 क्वेश्चन सही करने होंगे कम से कम। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, मिनिमम है, ये मिनिमम है। ये आपका पेपर 2 के लिए है और ये आपका पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 में कितने प्रश्न सही करने होंगे, UR को 20 प्रश्न, अनरिजर्व को 20 प्रश्न, रिजर्व वाले को 15 प्रश्न। पेपर 2 की बात करें तो UR वाले को 60 प्रश्न सही करने होंगे और आपका कैटेगरी वाले को 45 प्रश्न सही करने होंगे। ये आपका मिनिमम कह सकते हैं, इतने प्रश्न आपको सही करने होंगे। इससे जितना ज़्यादा भी सही करेंगे आपको सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, दो मीडियम में होगा, आपका हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक बात करें यहाँ पर साक्षात्कार के बारे में साफ साफ लिखा है 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है, यानी न्यूनतम पास मार्क्स साक्षात्कार में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ये आरोप लगता है कि इंटरव्यू में सीधे लिख देता है डिस्क्वालीफाई, इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई लिख देता है और नंबर आपका कितना ही रहे तो फिर कोई फ़ायदा आपका नहीं बनता है। और पैटर्न चयन प्रक्रिया जो होगा वो आप समझ लें। आपका सबसे पहले 2 मार्क्स सीट बेस्ड एग्जाम होगा, जो मैंने बता दिया पैटर्न, और इसके बाद आंसर की जारी किया जाएगा, आपको कंप्लेन करने का समय दिया जाएगा और लास्ट में फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। और जो फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ना, मान लीजिए किसी सीट में, किसी सब्जेक्ट में 100 सीट है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 सीट, मान लीजिए आपका हिस्ट्री में 100 सीट है, हिस्ट्री में कितना सीट है, 100, हम लोग मान लिए हिस्ट्री में 100 सीट है, ठीक है। हिस्ट्री में 100 सीट है तो कितने लोगों का मेंस में रिजल्ट आएगा, तो 3 गुना का, यहाँ साफ लिखा है कि 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो 300 लोगों का रिजल्ट आएगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब ये 300 लोग फिर इंटरव्यू देंगे और उसमें से फिर 100 लोगों का अंतिम रूप से फाइनल रूप से चयन किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये क्राइटेरिया है। अभी जैसे कि आपका 2117 सीट है, 2117, तो रिजल्ट जो आएगा ना आपका कह सकते हैं कि 6464 के लगभग रिजल्ट आएगा, 6400 के लगभग रिजल्ट आएगा ये रिटर्न एग्जाम का। उसमें से आपको पहले नंबर अपना स्थान बनाना है, फिर जो स्थान बन जाएगा उसको फिर इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके फिर वो अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। ये रहा पूरा एग्जाम पैटर्न। और क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करें कि पेपर 1 के सिलेबस में बदलाव हुआ है। अभी जो बदलाव हुआ है ना, जो मैंने आपको थंबनेल में लगाया है कि इस बार जो बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वो आपके पेपर 1 के सिलेबस में बदलाव हुआ है ना। पेपर 1 का जो पुराना सिलेबस था वो बदल गया है और अब नया सिलेबस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नए सिलेबस के बारे में पेपर 1 में क्या क्या बदलाव हुआ है, एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है, जहाँ हम लोग पेपर 1 के डिटेल वीडियो के बारे में बात करेंगे, पेपर 1 में क्या क्या बदलाव हुआ है। और एक आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में जो कि काफ़ी बम्पर सीटों के साथ ये वैकेंसी आई है, इसकी तैयारी करें और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफलता पाएँ, तो क्लासेस बिल्कुल फ्री में, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस बहुत ही जल्द बिल्कुल फ्री क्लासेस स्टार्ट होगी, जो कि नंबर 1 क्लासेस होगी, वेल एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से क्लासेस होगी, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, आज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्टेड हुए हैं, उनके द्वारा आपको क्लासेस कराई जाएगी और विथ PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, PDF नोट्स भी आपको दी जाएगी और क्लासेस भी
लेक्चर्स भी आपको मिलेगा। तो किस प्रकार का शेड्यूल होगा, कब किस सब्जेक्ट का क्लास होगा, और पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, इसकी क्लासेस भी होगी। इसकी क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा, इसका पीडीएफ नोट्स किस प्रकार मिलेगा, है ना, क्लासेस किस प्रकार मिलेगा, इन सभी के लिए जल्द ही एक वीडियो हम लोग लाएंगे। इसी मंथ से क्लासेस स्टार्ट होनी है, आपको वहाँ पर टाइमिंग शेड्यूल मिल जाएगा, कब किस सब्जेक्ट की क्लासेस होगी और किस प्रकार आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस कर सकते हो। इसके लिए फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि फर्दर क्लासेस के रिगार्डिंग कोई वीडियो आए या कोई इस वैकेंसी से जुड़ी अपडेट आए, इसकी सूचना सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना आपको विद इन टाइम मिल सके, आप तक नोटिफिकेशन जा सके। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आप विद इन टाइम प्राप्त कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।